नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और लगे रहे होंगे अपने निरंतर प्रयास में। आज के जो हमारा विषय है वो है आर्थिक, वाणिज्यिक और संस्थान, इफको, फिक्की, सीआईआई, एसोकॉम, बीएसई, नेस्कॉम, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये संगठन क्या है, इनकी ज़रूरतें क्या रहीं, इनके क्या मायने हैं, इन पर सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फिक्की की बात कर लें। फिक्की क्या है? फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आई मीन FICCI, यानी भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। फिक्की क्या करता है? तो ये सरकार और निजी क्षेत्र के साथ साथ मिलकर भारत से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। सरकार के साथ में और जनता, निजी कंपनियों और सरकार के बीच में सामंजस्य करता है। यह नीतिगत बदलावों के लिए पैरवी करता है जिससे व्यवसायों को मदद मिलती है। अब बात करें इसके इतिहास की। फिक्की का स्थापना कब हुई? तो फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय व्यापार समुदाय के हितों को बढ़ावा देने और उनके हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना था। फिक्की था तब व्यापारी जो वर्ग था, यहाँ के लीडर गांधी जी थे, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करना, यानी सरकार के साथ में और उस व्यवसाय से, तो इसका एक काम था। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये पूरे भारत में 100 से ज़्यादा और एसोसिएशन अभी भारत में है, 100 से ज़्यादा चैम्बर। इसके अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस समेत कई देशों में इसकी शाखा है। इतने बड़े लेवल पे यह काम करता है। वहीं फिक्की की हम प्रदान की गई सेवाओं की बात करें तो ये कहाँ सेवा देता है? तो भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ एक गैर लाभकारी संगठन है, मान लो कि NGO, इसका मतलब NGO है। इस चैम्बर का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और विकास करना है, यानी उसे विकसित बनाना है। फिक्की अपने सदस्यों को कई सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें जैसे वकालत, नेटवर्किंग के अवसर, व्यापार खुफिया और ऐसी कुछ जानकारियां इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त फिक्की आर्थिक नीति तैयार करने में सरकार के साथ भी काम करता है। हाल ही में कई योजनाएं फिक्की ने सरकार के साथ मिलकर बनाई हैं, या क्या हो कि सरकार ने फिक्की के साथ मिलकर बनाई है। फिक्की में रजिस्ट्रेशन कराना सही है या गलत है, वो ही हम बताएं। तो मेरे हिसाब से फिक्की में रजिस्ट्रेशन कराना सही है। सबसे पहले आप फिक्की.com पर जाएं और फिक्की पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनसे जुड़े। फिक्की पर ये उसके ऐसे इंटरफेस आएगा उस साइट का, अतिरिक्त जानकारी बता दी। फिक्की के कार्य क्या है? भारत के उद्योगों के हितों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना, सरकारी नीतियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए दबाव समूह के रूप में कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सदस्यों के बीच ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान को सुगम बनाना, भारतीय और विदेशी उद्यमों के बीच संयुक्त उद्यमों और सहयोगी व्यवस्थाओं का निर्माण और सहायता करना, इसका प्रमुख काम है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब कि फिक्की भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यदि हम भारत में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको फिक्की का सदस्य बनना फायदेमंद होगा, फायदेमंद सिद्ध होगा। इसलिए फिक्की से जुड़े। फिक्की अगर जो आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो फिक्की के महासचिव हैं अभी ज्योति बीज, जो आपके सामने है। अध्यक्ष फिक्की की करें तो डॉक्टर अनीस शाह है, डॉक्टर अनीस शाह। फिक्की क्या क्या कार्य करता है तो उनके बारे में जान लें। फिक्की के कार्य क्या क्या हैं? फिक्की के कार्य हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, मेक इन इंडिया, फिक्की महिला संगठन, ये सरकार इसके साथ कार्यक्रम कर चुकी है। भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संघ, फेडरेशन ऑफ हाउस, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय पहल, इनके बारे में डिटेल। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय पहल, इसमें क्या क्या है इसने? तो NICC भारत में जलवायु अनुकूलन व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए फिक्की और टेरी की एक संयुक्त पहल है। ऐसे इंडिया ब्रांड इक्वलिटी फाउंडेशन की बात करें तो ये क्या है? तो IVF एक ट्रस्ट है
जिसमें फिक्की द्वारा वैश्विक स्तर पर भारतीय ब्रांडों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। वहीं पर बात करें हम मेक इन इंडिया की बात, मेक इन इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई, भारत का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पर शुरुआत की गई। और फिक्की महिला संघ की बात करूं तो इसमें क्या हुआ, FLO भारत का सबसे बड़ा महिला संगठन है जिसकी सदस्य संख्या लगभग 12,000 से अधिक है। वो भी इसी का एक प्लान था। भारतीय सूक्ष्म लघु माध्यम संघ, फेडरेशन ऑफ हाउस और भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ, ये भी फिक्की के वो थी, पहल थी। इसमें एक आता है एक होता है FIEO, भारतीय निर्यात संवर्धन संगठनों के शीर्ष निकाय है। इनके साथ ही फिक्की ने देश के हितों में कई अन्य कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक शुरू किए हैं। ये तो फिक्की के कार्य थे। निष्कर्ष मैं बताऊं उसका ऑल ओवर क्या है फिक्की, तो फेडरेशन ऑफ यानी फिक्की मान लो, फिक्की एक गैर सरकारी संगठन है यानी कि NGO है, उद्योग नेतृत्व वाला संगठन है जिसका उद्देश्य भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना है। ऐसा करने का एक तरीका है यह है कि एक व्यवसाय से व्यवसाय कनेक्शन को सुविधाजनक बनाता है और भारत में संचालित व्यवसायों के लिए संसाधन प्रदान करता है। ये था फिक्की। फिक्की के बाद अब अगर हम बात करते हैं आगे, अगला हमारा होगा, हाँ उससे पहले ये जान लें इसके अध्यक्ष और महासचिव ज्योति विजय हैं और अध्यक्ष फिक्की के अनिश शाह हैं वर्तमान में। हम बात करते हैं एसोकॉम का गठन हुआ था 1920 यानी कि 104 साल पहले। एसोकॉम के कार्य क्या हैं, गैर सरकारी व्यापार संघ है, उद्देश्य इसका नीति वकालत, मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है, सदस्यों की संख्या 45 लाख से अधिक कंपनियां इसमें सदस्य हैं। और बात करें प्रधान सचिव तो दीपक सूद इसके प्रथम सचिव हैं, अध्यक्ष संजय नायर हैं और इसकी वेबसाइट आपके सामने है यानी esocom.organization। एसोकॉम के सदस्य सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल, स्वच्छता, सकारात्मक कार्रवाई, सड़क सुरक्षा जैसे आजीविका, जीवन कौशल और स्थिरता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यह था एसोकॉम का हमने डिटेल से जाना। उसके अगर जो हम बात करें एसोकॉम के सदस्य स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा कौशल, स्वच्छता, सकारात्मक कार्रवाई, सड़क सुरक्षा, आजीविका, जीवन कौशल और स्थिरता के क्षेत्रों में अपना कार्य करते हैं। बात करें CII की तो कंपनी गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO से संबंधित है। उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधन संगठन है। उद्योग संघ स्थापना इसकी 1895 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है। और संजीव पुरी इसके अध्यक्ष हैं और जबकि इसके महासचिव चंद्रजीत बनर्जी हैं। सेवाएं क्या देती है, नीतिगत सुझाव, सलाहकार सेवाएं, आर्थिक अनुसंधान, उद्योग और विकास, सामाजिक विकास और नेटवर्किंग इसका काम है। सदस्य संख्या 9000 से प्लस है और वेबसाइट इसकी CII.in है। अगला हम बात करें इफ्को क्या है, कंपनी का प्रकार है सहकारी समिति, स्थापित 3 नवंबर 1967 में की गई। संस्थापक उदय भान सिंह नटवरजी सिंह जेठवा है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सेवाकृत क्षेत्र की बात करें तो वो भारत है। प्रमुख लोगों में दिलीप संघानी अध्यक्ष हैं, अभी बलवीर सिंह उपाध्यक्ष हैं। US अवस्थी MD और CEO हैं और उत्पाद का काम करती है, यूरिया DAP वगैरह इसका काम करती है। यूरिया DAP 1960 के दशक की शुरुआत में खाद्य संकट ने भारत के किसानों और युवा भारतीय संस्थापकों को दीर्घकालिक समाधानों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उस समय भारत में सहकारी क्षेत्र देश में खपत होने वाले सामान्य जो रासायनिक थे जैसे उर्वरक थे उनको 70% वितरित कर रहा था। 1964 में अगले 4 सालों में USA के सहकारी लीग ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया, कहा कि आप कुछ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, बेचने के लिए कहा उन्होंने। हालांकि अमेरिकी सहकारी समितियां उर्वरक उत्पादन क्षमता में स्थापित करने में भारतीय सहकारी समितियों के साथ सहयोग करने में रुचि रखती थी। यही विचार भारत सरकार के देश प्रतिष्ठित सहकारी नेताओं को पसंद आया और फिर उन्होंने आगे चल के 1970 के दशक में आके अपने यहाँ पर फैक्ट्री शुरू कर दी। कलोल और कंडला संयंत्र चालू कर दिए। इनका निर्माण
महान नवाचारों और स्वदेशी संस्थानों के साथ किया गया। अगले 4 साल 1974 में गुजरात के कालोन में संयंत्र का उद्घाटन किया जाता है और वहीं 2 संयंत्र खोले गए। इन 2 संयंत्रों की परियोजना कार्य शुरू कर दिया गया। 1980 के दशक में आते आते उत्तर प्रदेश के फूलपुर और आंवला में 2 और यूरिया संयंत्र चालू कर दिए गए। ऐसे 1990 का दशक आता है तो इफको उर्वरक की बढ़ती मांग और भारत में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उत्पादन तकनीक के सुधार करने के लिए कालोर और कंडला, फूलपुर और आंवला संयंत्रों को विस्तार किया गया, थोड़ा बड़ा कर दिया गया ताकि यूरिया और उर्वरक अच्छे से ज़्यादा पैदा हो सके। वहीं सन 2000 की बात करें तो सन 2000 में आते आते उत्तर प्रदेश के आंवला स्थित इफको संयंत्र का एक दृश्य, इसको एक स्वायत्त सहकारी संस्था बन गई जिसने भारत और विदेशी अपनी उपस्थिति और साझेदारी का विस्तार किया। जब 2010 की बात करें तो इफको ने अपनी घरेलू उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई विस्तार और विविधीकरण योजना की शुरुआत की। ये था इफको की हम चर्चा कर चुके हैं डिटेल से। तो इफको हमारे यहाँ पर कैसा है तो 1960 से अमेरिका से प्रेरित था। हम बात करें नास्कॉम की, नास्कॉम स्थापना 1 मार्च 1988, 36 वर्ष पहले ये बना था। ये भी एनजीओ है, ट्रेड एसोसिएशन का काम करता है। उद्देश्य पॉलिसी एडवोकेसी। मुख्यालय इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में और नई दिल्ली में है। सेवाएं इसकी बिजनेस प्रमोशन, नेटवर्किंग, पॉलिसी रिफॉर्म्स। क्षेत्र आईटी में और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम करता है। सदस्य ओवर यहाँ से मतलब 2800 से ज़्यादा कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं। अध्यक्ष सिंधु गंगाधर बन चुकी हैं अभी हाल ही में। संबद्धता की बात करें तो नास्कॉम फाउंडेशन है, ये काम करता है। वहीं पर बीएसई की बात करूं मैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। इसकी शुरुआत कॉटन व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ने की थी। शुरुआत में इसका नाम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक वर्कर्स एसोसिएशन था। हालांकि बीएसई एशिया का पहला बीएसई मतलब एशिया का पहला और भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज है। साल 1957 में भारत सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत बीएसई को मान्यता दे दी थी। यहीं पर हम आगे बात करें बीएसई के बीएसई इक्विटी ट्रेंड इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड जैसी ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है। बीएसई क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट जागरूकता जैसी कई ट्रेडिंग सर्विसेज देता है। बीएसई का लोकप्रिय इक्विटी इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स है। बीएसई ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स लॉन्च किया है हाल ही में। आज बात करें वर्तमान में सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है बीएसई के, वो बने सुंदर राममूर्ति। ये इंपोर्टेंट है, करंट से संबंधित है। वहीं बात करें एनएसई की यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजारों में से एक है और यह मुंबई में स्थित है, दलाल स्ट्रीट। एनएसई के देश के पूंजी बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए काम करता है। देश का पहला ऐसा एक्सचेंज था जिसने आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग सिस्टम दिया। एनएसई ने 1994 में भारत के शेयर बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरुआत की। जो पहले स्टॉक पर काम का चलता था अब इंटरनेट से चलने लग गया। एनएसई ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट की शुरुआत की थी और बाद में इसने पूरे सेगमेंट पर एक अधिकार कर लिया। एनएसई के प्रमुख सूचकांक की बात करें तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है। एनएसई की पूर्ण स्वामित्व वाली स्थायी कंपनी है तो एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड कंपनी है। बात करें इसके अध्यक्ष की तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इसे जो कि हाल ही में बने हैं। तो हमारा इतना ही सा छोटा सा अपना टॉपिक था, इनको जागरूक करना था। हालांकि जो अभी हाल ही में कौन बना है, इसकी स्थापना कब हुई, इसको लेकर क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, हर रोज आपको नई अपडेट्स आपको मिलती रहेगी।